हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं होप करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों के सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, जिसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। मतलब ऐसा वर्तमान काल, ऐसा प्रेजेंट टेंस जो कि पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है अथवा दोनों है। तो ऐसे जो प्रेजेंट टेंस होते हैं उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस। अब इसके डिफिनीशन को देखते हैं। इसका डिफिनीशन है द प्रेजेंट टेंस विच इज यूज टू शो that an action started in the past and has continued up to the present moment। मतलब द प्रेजेंट टेंस विच इज यूज टू शो मतलब ऐसा वर्तमान काल जिसका प्रयोग किया जाता है यह दिखाने के लिए कि एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट मतलब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, परंतु एंड हैज कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, परंतु जो अभी वर्तमान में भी चालू है, जो वर्तमान में भी कंटिन्यू है, जारी है। तो ऐसे जो प्रेजेंट टेंस होते हैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है, क्योंकि यह पास्ट में स्टार्ट हुआ, जिसकी जो शुरुआत हुआ वह पास्ट में हुआ, परंतु अभी तक वह कंटिन्यू है या फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहने की आशा है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका डिफिनीशन जाना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका एग्जाम्पल है आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ता आ रहा हूँ। मैं सुबह से पढ़ता आ रहा हूँ। इसमें आई हैव बीन स्टडिंग मतलब आई के बाद हैव बीन और उसके बाद स्टडिंग मतलब बिफोर, उसके बाद सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए सिंस का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है ही हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स इन द पार्क। वह 2 घंटों से पार्क में टहलता आ रहा है या वह 2 घंटों से पार्क में टहल रहा है। तो इसमें ही है, ही के साथ हैज बीन आता है जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। उसके बाद V4 मतलब होता है V1 प्लस ING, वर्ब का चौथा रूप। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहा जाता है, इन द पार्क। तो इस तरह से हमने इसका 2 एग्जाम्पल यहाँ पेश किया। अब हम लोग हाउ टू रिकॉग्नाइज इन हिंदी मतलब हिंदी के सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है या नहीं है। तो जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता, रहा हूं या ती, रही हूं या ते, रहे हो या ती, रही हो या सिर्फ रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहे हैं, ये सारे एंडिंग में रहते हैं। तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि यह जो हिंदी का सेंटेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट में अलग अलग लिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, फिर नेगेटिव सेंटेंस में और फिर लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव मतलब हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 कहने का मतलब है V1 प्लस ING मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस सिंस ऑब्लिक फो, सिंस या फो, उसके बाद टाइम इंडिकेटर वर्ड्स प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। तो ये इसका स्ट्रक्चर था अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस का यह मेन स्ट्रक्चर है। अब हम इस मेन स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, देखते हैं। पहला पार्ट है यदि सब्जेक्ट के रूप में आई ऑब्लिक वी ऑब्लिक यू ऑब्लिक दे ऑब्लिक द बॉयज रहता है, उसके बाद प्लस हैव आता है। अगर ये सारे सब्जेक्ट पुल्लर सब्जेक्ट आ जाता है तो यहाँ वर्ब के रूप में हैव का यूज होता है। उसके बाद बीन
प्लस V4 प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम इंडिकेटर वर्ड्स प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में एक्स्ट्रा। तो ये था पुल्डर सब्जेक्ट के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसके तरफ। तो ही ऑब्लिक सी ऑब्लिक इट ऑब्लिक राम, मतलब कोई सिंगल नाम, कोई एक नाउन, प्लस इस इन सारे सब्जेक्टों के साथ हैज का यूज होता है, प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम इंडिकेटर वर्ड्स प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। तो ये सिंगुलर के लिए स्ट्रक्चर था। अब हमने इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल क्या है, वी हैव बीन गोइंग सिंस 10 AM देयर। वी वी हो गया पुल्डर सब्जेक्ट, तो पुल्डर सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज हुआ है। हैव के बाद बीन आता है, बीन के बाद V4 गो का V4 गोइंग हो जाता है। सिंस 10 AM, सिंस का प्रयोग यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, मतलब जो निश्चित समय हो, जिस समय का नाम दिया गया हो उसके लिए सिंस का यूज किया जाता है, परंतु अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज किया जाता है जिसमें समय निश्चित नहीं रहता है, 2 घंटों 4 घंटों इस तरह से, 5 दिनों 2 दिनों 2 महीनों इस तरह से उसमें रहता है, जो कि पीरियड ऑफ टाइम में आता है, उसके लिए फोर का यूज होता है। और उसके बाद देयर, तो इसका मतलब हो जाएगा हम 10 हम वहाँ 10 बजे से जा रहे हैं, हम वहाँ 10 बजे से जा रहे हैं। अब दूसरा जो पार्ट है निगेटिव सेंटेंसेज का, निगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम इंडिकेटर वर्ड्स प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। इसमें सिर्फ एक नया वर्ड जुट गया है जो कि है नॉट। नॉट को कहाँ प्लेस करना है, तो नॉट को प्लेस करना है हैज या हैव और बीन के बीच में करना है। तो यहाँ नॉट को जब प्लेस कर दिया जाता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से यह निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। बाकी जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके लिए हैज का प्रयोग करेंगे, और जो पुल्लर सब्जेक्ट है, पुल्लर मीन्स आई वी यू दे द बॉयज, इसके लिए हैव का प्रयोग करेंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। तो इसका एग्जांपल है सी हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खाना बनाती नहीं आ रही है। यह इसका निगेटिव का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो पार्ट में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पहला पार्ट है वह है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इस प्रकार है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है तो लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है, प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम इंडिकेटर वर्ड्स प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। तो इसमें क्या किया गया है, जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव उसको सब्जेक्ट के पहले रख दिया गया है, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट अगर है तो लगा देना है, उसके बाद बीन, उसके बाद जो सारा आगे का है वह रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल है हैज सी बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से खाना पकाती आ रही है। तो इसमें हैज को पहले रखा गया है, हैज के बाद सब्जेक्ट सी को रखा गया है, उसके बाद बीन, चूंकि यहाँ नॉट नहीं था तो नॉट का यूज नहीं हुआ है, उसके बाद V4 का यूज हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का यूज हुआ है। एक बात हम लोग यहाँ जान लें कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग V4 के बाद भी कर सकते हैं या टाइम इंडिकेटर वर्ड के बाद भी कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इसका लास्ट है बी नंबर, वह है WH वर्ड्स क्वेश्चन। WH वर्ड्स क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है कि ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर जो है यस नो में पॉसिबल न हो के किसी अन्य वर्ड के साथ होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे WH वर्ड क्वेश्चन। इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड्स प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है तो लगा देना है, नहीं तो नहीं, प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम इंडिकेटर वर्ड्स प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन मार्क का दूसरा नाम है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, या उसका दूसरा नाम है नॉट ऑफ इंट्रोगेशन उसको कहते हैं। तो इस तरह से ये WH वर्ड का ये स्ट्रक्चर है। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल है
वॉट हैज सी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या बनाती आ रही है, या वह सुबह से क्या पकाती आ रही है। तो इसमें WH वर्ड के रूप में वॉट का यूज हुआ है। उसके बाद सी अगर सब्जेक्ट आया है तो यहाँ सी के अनुसार हैज का यूज हुआ है। उसके बाद बीन है, यहाँ नॉट का यूज नहीं है तो नहीं किए हैं। उसके बाद V4 है, उसके बाद सिंस लगाए हैं मॉर्निंग के लिए, चूंकि मॉर्निंग जो है वह पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, इसलिए उसके लिए सिंस का यूज यहाँ हुआ है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल है हाउ हैव दे बीन स्विमिंग फॉर 5 आवर्स, मतलब वे लोग 5 घंटों से कैसे तैरते आ रहे हैं। वे लोग 5 घंटों से कैसे तैरते आ रहे हैं। तो इसमें हाउ जो है यह WH वर्ड को इंडिकेट करता है। दे के अनुसार यहाँ हैव का यूज हुआ है, चूंकि दे सब्जेक्ट पुल्डर है तो इसके लिए यहाँ हैव का यूज हुआ है। उसके बाद बीन है, उसके बाद V4 है, और उसके बाद 5 आवर्स, यहाँ 4 का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि 5 आवर्स जो है वह पॉइंट ऑफ टाइम न होकर वह पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, इसलिए यहाँ 4 का यूज हुआ है। तो इस तरह से हमने आप लोगों के सामने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को रखा। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ बताया, कन्विंस किया, तो वह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुआ होगा। आज बस इतना ही। मेरे पूरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत